हेलो गाइस, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल कोहर एजुकेशन ग्रुप। गाइस, हम आज आपके लिए लेकर आए एक ऐसा वीडियो जिसके अंतर्गत हम आपको बताएंगे कि जेआरएफ क्या होता है, जेआरएफ कैसे बनते हैं, जेआरएफ में कितना अमाउंट मिलता है और इससे जुड़ी और भी कई इम्पॉर्टेंट बातें। तो अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम आगे भी और ऐसे वीडियोज़ बनाने वाले हैं, तो हमारे साथ बने रहिए। जेआरएफ क्या होता है? जेआरएफ होता है जूनियर रिसर्च फेलो। जी हाँ, नाम से जैसे लग रहा है कि ये रिसर्च से रिलेटेड है। रिसर्च से रिलेटेड है मतलब जेआरएफ के दौरान या उसकी समय अवधि के दौरान आपको एक रिसर्च करनी होती है। ये रिसर्च आपको किसी भी यूनिवर्सिटी, कॉलेज या रिसर्च सेंटर में रह के करनी होती है। तो जेआरएफ से हम समझ रहे हैं जूनियर रिसर्च फेलो। इसी तरह एक एसआरएफ भी होता है जिसके बारे में हम आगे जानेंगे। जूनियर रिसर्च फेलोशिप पीएचडी के दौरान आपकी मदद करने के लिए सरकार द्वारा चलाए जाने वाला फेलोशिप प्रोग्राम है। यदि आप एक विश्वविद्यालय में फेलोशिप का लाभ उठाना चाहते हैं तो आपको पीएचडी के लिए नामांकन करना होगा। यह आपको रिसर्च एंड डेवलपमेंट में काम करने का अवसर प्रदान करता है, यानी कि आप इसके माध्यम से रिसर्च फील्ड में जा सकते हैं, पीएचडी कर सकते हैं और भी कई तरह के लाभ उठा सकते हैं। इस योजना का उद्देश्य नेट जेआरएफ योग्य उम्मीदवारों को उन्नत अध्ययन और अनुसंधान करने के लिए अवसर प्रदान करना है, जो भाषा और विज्ञान सहित मानविकी और समाज विज्ञान में एमफिल पीएचडी डिग्री प्राप्त करना चाहते हैं। यानी कि जो एमफिल और पीएचडी करना चाहते हैं और उसके साथ साथ एक इनकम भी चाहते हैं, वो नेट और जेआरएफ के लिए अप्लाई कर सकते हैं और इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। जेआरएफ फेलोशिप जो स्टूडेंट्स डॉक्टरेट की पढ़ाई करना चाहते हैं उनको विभिन्न तरह से सहायता प्रदान करने के लिए छात्रवृत्ति के रूप में दी जाती है। इसको सीएसआईआर और यूजीसी दोनों प्रोवाइड करते हैं। सीएसआईआर नेचुरल साइंसेस के लिए और यूजीसी बाकी सब्जेक्ट्स के लिए। ये फेलोशिप आपको लिखित परीक्षा पास करने के बाद दी जाती है। इसके लिए योग्यता क्या है? उम्मीदवार को नेट जेआरएफ या यूजीसी सीएसआईआर संयुक्त परीक्षा में अर्हता प्राप्त कर चुके हों कि आपने नेट जेआरएफ क्वालिफाई कर लिया हो अगर आप सोशल साइंसेज या ह्यूमैनिटीज़ वाले सब्जेक्ट से बिलोंग करते हैं तो, और सीएसआईआर वाला नेट आपने क्वालिफाई कर लिया हो अगर आप फिजिकल साइंसेज और नेचुरल साइंसेज से बिलोंग करते हैं तो। ये फेलोशिप आपको पीएचडी में एनरोल होने के बाद ही मिलेगी। अब क्वेश्चन आता है जेआरएफ कैसे बनते हैं? तो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए द्वारा कराए गए नेट एग्ज़ाम में क्वालिफाई करके आप जेआरएफ बन सकते हैं। अब आपके मन में सवाल होगा कि एनटीए क्या होता है, नेट क्या होता है? तो आइए हम जानते हैं। नेट एनटीए होता है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, जो साल में 2 बार नेट का एग्ज़ाम करवाती है। आपने कई बार सुना होगा, पहले इसे यूजीसी कंडक्ट करवाती थी, अब इसे एनटीए कंडक्ट करवाती है। तो ये एग्ज़ाम साल में 2 बार आयोजित की जाती है, प्रोबेबली इन जून एंड इन दिसंबर। नेट की परीक्षा नेशनल टेस्टिंग एजेंसी 2 बार ऑर्गेनाइज करवाती है और ये असिस्टेंट प्रोफेसर और जेआरएफ के लिए इकट्ठी होती है। इकट्ठी मतलब आपको एक ही पेपर देना होता है जिसमें 2 अलग कट ऑफ जाते हैं, एक नेट के लिए, एक जेआरएफ के लिए। अगर आप जेआरएफ का कट ऑफ पार कर लेते हैं तो आप जेआरएफ लेने के लिए पात्र हो जाएंगे या आप जेआरएफ कहलाने के पात्र हो जाएंगे। अब आती है बात अध्येतावृत्ति, यानी कि कितना अमाउंट मिलता है जेआरएफ को। जी हाँ, जेआरएफ को 31,000 प्रति माह फेलोशिप मिलती है प्लस एचआरए। एचआरए होता है हाउस रेंट अलाउंस, जिसको हम देखेंगे आगे। और जब आप 2 साल बाद एसआरएफ हो जाते हैं, जी हाँ, जेआरएफ के 2 साल बाद आप एसआरएफ हो जाते हैं तो आपको मिलते हैं 35,000 प्रति माह प्लस एचआरए। एचआरए होता है मकान किराया भत्ता, यानी कि शोधार्थी को जब कोई अकोमोडेशन प्रोवाइड नहीं करवाता है कॉलेज या यूनिवर्सिटी या रिसर्च सेंटर और वह स्वयं के लिए ये व्यवस्था करता है तो वह एचआरए के लिए पात्र हो जाता है। इसको प्राप्त करने के लिए आपको रेंट की रिसीट और डॉक्यूमेंट्स दिखाने होते हैं और ये अलग अलग सिटीज़ के अनुसार अलग अलग आपको मिलता है।
जेआरएफ का लाभ उठाने के लिए आपको पीएचडी में एनरोल होना बहुत ज़रूरी है। आप किसी यूनिवर्सिटी या कॉलेज में पीएचडी के लिए एनरोल या एडमिशन ले सकते हैं और पीएचडी में एडमिशन लेने के बाद ही आप जेआरएफ अवेल कर सकते हैं, यानी कि आप उसका लाभ लेना शुरू कर सकते हैं। बिना पीएचडी के आपको जेआरएफ का लाभ नहीं मिलेगा। पीएचडी के लिए तरह तरह के कॉलेज और यूनिवर्सिटी समय समय पर विज्ञापन निकालते रहते हैं, आपको उसको ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है। अब सवाल आता है कि इसकी समय अवधि क्या होती है, कितने सालों के लिए जेआरएफ मिलती है। तो जेआरएफ 2 वर्षों के लिए मिलती है और एसआरएफ 3 वर्षों के लिए, यानी कि कुल 5 वर्षों के लिए आपको ये धनराशि मिलती है हर महीने। हर महीने आपको 31,000 2 साल के लिए और फिर उसके बाद 35,000 रुपये 3 साल के लिए दिए जाते हैं। जब हम जेआरएफ क्वालिफाई कर लेते हैं और पीएचडी के लिए एनरोल हो जाते हैं तो हमें 2 साल तक अपना काम करना होता है पीएचडी में। उसके बाद एक इवैल्यूएशन होता है जहाँ पर अगर हमारा काम ठीक ठाक या प्रोग्रेसिव दिखाई देता है तो हमें एसआरएफ बना दिया जाता है। एसआरएफ 3 साल के लिए होता है। एसआरएफ यानी कि सीनियर रिसर्च फेलो। यदि 2 साल की अवधि के बाद फेलो का काम प्रशंसनीय नहीं होता या फिर बिलो एवरेज पाया जाता है तो उसको 1 साल का समय दिया जाता है ताकि वो अपना काम सुधार कर सकें, लेकिन तब तक उसको जूनियर रिसर्च फेलो ही बुलाया जाता है और उसे उसी तरह से पे किया जाता है। और फिर 3 साल के बाद उसका मूल्यांकन किया जाता है और एसआरएफ के तहत फेलो को 2 साल मिलेंगे। ठीक है, इस प्रकार जेआरएफ और एसआरएफ को मिला के कुल अवधि 5 वर्ष की होती है। इसके बाद इसका कोई विस्तार पॉसिबल नहीं है। अब मान लीजिए आप पीएचडी कर रहे हैं या एमफिल कर रहे हैं तो आपके मन में सवाल होगा कि हमें कब तक फेलोशिप मिलेगी। तो यह एकीकृत है। एकीकृत यानी कि एमफिल और पीएचडी दोनों के लिए आपको मिलेगी, लेकिन ये सिर्फ 5 साल के लिए मिलेगी। आप अकेले पीएचडी कर रहे हैं तो भी ये 5 साल के लिए आपको फेलोशिप मिलेगी। अगर आप एमफिल कर रहे हैं और उसके बाद पीएचडी करना चाहते हैं तो भी आपको ये 5 साल के लिए ही मिलेगी। किसी भी अवस्था में 5 साल से ज़्यादा इसका समय नहीं होगा। जेआरएफ लेते समय ये बात ध्यान रखने वाली बात है कि आप किसी और तरह का काम नहीं कर सकते, यानी कि कोई पेड वर्क नहीं कर सकते हैं, जिसे हम रेगुलर वर्क भी बोलते हैं। जेआरएफ लेने के लिए आपको एक रिसर्च सेंटर चूज़ करना पड़ता है जहाँ पर आप पीएचडी के दौरान रेगुलरली प्रेजेंट रहते हैं और उसका इवैल्यूएशन भी किया जाता है, यानी कि आप प्रेजेंट हैं या नहीं। तो आप इस अवधि में कोई और काम नहीं कर सकते, ना ही आपको लेना है। छुट्टियों की बात करें तो सार्वजनिक अवकाश के अलावा फेलो को 1 वर्ष में अधिकतम 30 छुट्टियां का अधिकार है और वो किसी और छुट्टी के हकदार नहीं होते। इसमें और कई रूल्स हैं, जैसे आप 1 साल के लिए टीचिंग के लिए फेलोशिप से ब्रेक ले सकते हैं, लेकिन वो पेड लीव्स नहीं होंगी। उसी तरह और भी कई प्रावधान है जो आपको पीएचडी में एनरोल होने के बाद पता चलते हैं। एक और बात ध्यान रखने योग्य है कि यदि आप फेलोशिप के लिए पात्र हो जाते हैं या आप जेआरएफ क्वालिफाई कर लेते हैं और अगर आप 2 साल के अंदर किसी पीएचडी रजिस्ट्रेशन नहीं करवाते हैं या किसी कॉलेज में पीएचडी के लिए रजिस्टर्ड नहीं होते हैं तो आपकी फेलोशिप पात्रता समाप्त हो जाएगी, यानी कि आपको अवार्ड लेटर जारी होने या उसकी डेट से 2 साल लगाकर उसके अंदर आपको पीएचडी के लिए रजिस्ट्रेशन करवाना और जेआरएफ के लिए रजिस्ट्रेशन करवाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप नेट या एनटीए या जेआरएफ के बारे में और कुछ जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल कोहर एजुकेशन ग्रुप के साथ जुड़ सकते हैं। हम इसी तरह के और नए वीडियोस बनाएंगे और आपको मोटिवेट करते रहेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें और कई वीडियोस के लिए हमारे चैनल पर जाकर आप अवश्य देखें। धन्यवाद आपके सपोर्ट के लिए। थैंक यू।